पिटाई हुई नहीं है, हो जाएगी। इतनी हिम्मत किस में है कि मेरे भाई को मारे? जन्नत की सास ने। तुम जन्नत को लेने जा रहे हो? सिला उसे बार बार बुला तो लेती है, फिर सिला को कौन समझाए कि जन्नत को कितनी अजियत से गुजरना पड़ता है यहाँ आने के लिए। मतलब आप मुझे जाने की इजाजत दे रही हैं? आपने मुझसे इजाजत ली है? आपने तो मुझे फैसला सुनाया है। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम जा तो तुम अपनी मर्जी से रही हो, लेकिन वापसी मेरी मर्जी से होगी, वरना पूरी जिंदगी वहीं रहना तुम। मुझे ऐसा लगता है जन्नत अपने घर में खुश नहीं है। मुझे भी कभी कभी ऐसे फील होता है। एक दो बार बात करने की कोशिश की उससे, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। मैं जानती हूँ उसको, कुछ भी हो जाए अंदर ही अंदर घुल जाएगी, लेकिन अपनी जबान पे कोई बात नहीं लेकर आएगी। लेकिन इतना तो वो ज़हनी मरीज बन जाएगी। यानी कि वो मुझे लेने नहीं आएंगे? वो यहाँ नहीं आएंगे तो तुम भी नहीं जाओगी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सिला? क्यों नहीं कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हो। तो तुम भी अम्मी की तरह बन जाओगी। तुम्हें स्टैंड लेना होगा जन्नत। मुझसे नहीं होगा, तुमसे होगा, और तुम ही करोगी। ज़मान भाई, कुछ पता चला? हाँ, वो अकाउंट तो उसका फ्रीज हो गया है। अच्छा, इसका मतलब है अदालत ने अपना हुक्म दे दिया। सारे असासे मुंजमद हो गए हैं, बस कल आखिरी पेशी है। आ जाए प्लीज। आप रो रहे हैं अमर? नहीं, मैं क्यों रहूंगा? वो आंसू जो मैं देख चुकी हूँ आप मुझसे नहीं छुपा सकते। और वैसे भी मैं आपकी दोस्त हूँ। दोस्त से दोस्त का गम और खुशी दोनों नहीं छुप सकते। तुम सही कह रही हो समिया, मैं टूट चुका हूँ। जन्नत ने मुझे तोड़ दी है। वो कम अकल है, आपकी कदर नहीं जानती वो। मेरी कोई कदर कीमत नहीं है समिया। मेरे एहसासात और जज्बात का कोई मोल नहीं है। कोई मेरे दिल से पूछे आपके जज्बात कितने अनमोल हैं मेरे लिए। मैं कुछ समझा नहीं। अहमर, मैं बचपन से आपका नाम सुनती आई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ लिया। ये तुम क्या कह रही हो समिया? तुम होश में तो हो? अगर किसी ने होश खोए हैं तो वो मैं नहीं आप हैं। अगर आप होश में होते तो उस लड़की की मोहब्बत में इतने रुस्वा ना होते। सौदाई बनते जा रहे हैं आप। खबरदार जो जन्नत का नाम तुम बीच में लाई। ये मेरा और जन्नत का आपस का मामला है। और रही तुम्हारी बात तो अच्छी तरह से सुन लो कि मेरा नाम जन्नत के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरा नाम हमेशा के लिए अपने जहन से मिटा दो। जिस तरह आप अपना नाम जन्नत के नाम के साथ नहीं मिटा सकते, उस तरह मैं भी आपको नहीं बुला सकती। बस बहुत हो गया समिया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं, निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या कहेंगे आप? इतना सब कुछ तो कह चुके हैं, और क्या कहना बाकी रह गया है? जस्ट शट अप समिया and leave the room. Just leave. कितनी अजीब सी बात है।
मुझे सिर्फ मकान हासिल करने की पड़ी थी, और अब जब मुझे मेरा मकान मिलने वाला है तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। कैसे रहूंगी अब उस घर में, मैं कैसे रहूंगी? शफकत ने मुझे धोखा दिया, सारे मोहल्ले ने तमाशा देखा। सिला भी यहाँ से रुखसत हो रही है, वो घर तो मुझे काट खाने को दौड़ेगा। किस्मत भी इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है। अगर अब आप मुझे लेने भी आए तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी अहमद। अब ये फासले कभी नहीं मिट पाएंगे। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो अम्मी ने की थी। खाला मेरी कल की टिकट करवाएं आप, मैं कल ही वापस जा रही हूँ। समिया बेटा, अभी तो जंग का आगाज हुआ है और तुम अभी से मैदान छोड़ के भाग रही हो। खाला मैं ये जंग हार चुकी हूँ। अहमद को कभी मुझ में दिलचस्पी नहीं रही, और यहाँ आने से पहले मैं समझती थी मैं अहमद को पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके और अम्मी की वजह से मुझे ये लगा ये मोहब्बत है। तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है? अहमद भी बदल जाएगा। देखो, जिस तरह तुम यहाँ आकर बदल गई और मैंने तुम्हें बदल दिया, उस तरह मैं अहमद को भी बदल सकती हूँ। बस मेरा बच्चा, हौसला रखो और हिम्मत नहीं हारना। नहीं खाला, मैं नहीं आ सकती अहमद के सामने अब। और अगर वो खुद तुम्हारे पास आ जाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने हमेशा अहमद की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा है और जन्नत के लिए मोहब्बत। बहुत जल्द ये मोहब्बत झाग की तरह बैठ जाएगी और तुम्हारे पास आ जाएगा वो। ये वादा है मेरा। बस परेशान नहीं। मुनीब, देखिए ये साड़ी कैसी है। सोच रही हूँ कि ये मेहंदी पर पहन लूं। ठीक है। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? हाँ, परेशान तो हूँ। किस बात को लेकर परेशान है? अब तो कोई परेशानी की बात भी नहीं। जब तुम्हारी ऐसी बातें सुनता हूँ ना तो परेशान हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जो कुछ तुम कर रही हो, क्या वो हकीकत है या मेरी आंख का धोखा। ओफो, कहीं ये एन वक्त पर मेरी प्लानिंग पे पानी ना फेर दें। कैसी बातें करते हैं आप? भला एक माँ अपनी औलाद की खुशियों का गला कैसे घोट सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले घोटा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं है तो ना करें, मगर बार बार इस तरह की बातें करके मुझे ना जलाया करें। इतना सब कुछ ज़ोरा अकेले नहीं कर सकती। अब मेरी समझ में आ गया कि हो ना हो जमान का काम है ये, क्योंकि इस औरत में ना तो इतनी काबिलियत है और ना ही हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ सर उठा सके। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। अहमद, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तुम जाग रहे हो और वहां पे समिया। नाम न ले समिया का। आप नहीं जानती उसने क्या हरकत की है। क्या किया है उसने? उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है ना। किसी से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है बेटा। तो ये कौन सा तरीका है इजहार करने का? यही वक्त मिला था उसको, और उसे इतना भी लिहाज नहीं रहा। वो ये भी भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ। कैसी शादी? तुम्हारी शादी नाकाम हो चुकी है। समिया बेचारी समझ रही थी कि इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत है। वो तुम्हारी कजन नहीं, दोस्त भी है।
तुमने उसका दिल दुखा के अच्छा नहीं किया अहमद। मैं नहीं जानता अम्मी कि मैंने किस किस के दिल का पास रखा है। फिलहाल मैं ज़हनी तौर पर माऊफ फील कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अहमद, समिया जितनी मासूम है ना, उतनी उसकी मोहब्बत भी मासूम है। तुम सही नहीं कर रहे उसके साथ। जन्नत, ये क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। इसकी क्या जरूरत है? हटो, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे ही मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना लूं। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप चले, मैं टेबल पे नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी ठीक है। मैं अभी टेबल पे लगाती हूँ नाश्ता। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं लग रही। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो, आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। दफ्तर से छुट्टी करने से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना सब? इस तरह शोक मनाने से भी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। समिया का है? वो भी तुम्हारी तरह शोक मना रही है। बेचारी तुम्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन दुखी हो गई। उसने नाश्ता कर लिया? नाश्ता नहीं कर रही है। क्यों? खुद जाके पूछ लो उससे। वाह बिल्किस वाह, तुम जो चाहती हो ना वही हो जाता है। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो समिया? मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ मूड को? मुझे नहीं पता, आपके सामने हूँ। मैं जानता हूँ समिया, मैं रात को जिस तरह तुम्हारे साथ पेश आया था मुझे नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं बहुत उलझा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माय अपॉलॉजीज। इट्स ऑलराइट। एक काम करते हैं, हम लोग ऑफिस चलते हैं, और दिमाग भी बढ़ जाएगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा। श्योर। लेकिन उससे पहले नाश्ता कर लो। आप चले, मैं आती हूँ। ओके। मान गई खाला आपको। नज़ीरा, ये आपके घर की चाबियां, जो आपकी अमानत। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, आपने उनको तारीख दे दी? कौन सी तारीख? वही तारीख जिस पर मैंने उस पार्टी को 50,000 वापस देने थे। नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों वकील साहब? मैंने आपसे कहा भी था कि आप उनको डेट दे दीजिएगा, तो फिर आपने क्यों नहीं दी? जी, मैं चाहता हूँ कि वो शफकत से खुद ही पैसे निकलवा लें। लेकिन वकील साहब, मैं ये चाहती हूँ ये जितना भी मामला घर में सॉल्व हो जाए, कोर्ट कचहरी तक हम ना ही जाएं तो अच्छी बात है। उसने जुर्म किया मिर्जारा, और वो फरार है, वरना उसको 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई है। क्या? 6 महीने की सजा? जी, अब वो जब भी पुलिस की पकड़ में आया
समझिए 6 महीने के लिए अंदर। सच में ज़ोहरा बाजी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब आप फिर से अपने घर की छत के नीचे होंगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि तुम वाकई बहुत खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे से नजर आ रही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों ज़ोहरा बाजी? शफकत का नाम तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है ना, उससे तो मेरा रिश्ता है, ताल्लुक है उससे। ज़ोहरा बाजी, जब उसने इस बात की परवाह नहीं की तो आप क्यों परवाह कर रही हैं उसकी? क्यों अपना खून जला रही हैं? अगर यही बात मैं तुम्हें कहूं कि तुम अहमर के लिए इतनी परेशान क्यों हो, तो क्या कहोगी? बोलो। मेरी बात और है। मैं चाहकर भी अहमर को नहीं छोड़ सकती। अगर मैं अहमर को छोड़ दूंगी तो मैं कहां जाऊंगी? अहमर ने जो दुख मुझे दिए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन मुझे अब्दुल्ला की फिक्र है, वरना मैं कब का उसे छोड़ चुकी। क्या सोचने लगी? ज़ोहरा बाजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? ये कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरी छोटी बहनों जैसी हो, वो तुम्हारा अपना घर है। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ज़ोहरा बाजी, मैं नहीं चाहती कि जो गलती अम्मी ने की थी वो गलती मैं भी दोहराऊं। कहाँ ज़ोहरा, उसे बुलाओ। धोखेबाज, फ्रॉडी, तू क्या करने आया यहाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें शफकत। एक औरत के सर से तुमने उसकी छत छीन ली। माशाल्लाह, वैसे अल्लाह की शान है ना। बोल भी कौन लोग रहे हैं जिन्होंने खुद यतीमों का हक मारा हुआ है। अगर इतने नेक और पारसा है ना अगर आप लोग, तो पहले इन यतीम बच्चों के मरहूम बाप की जायदाद, फैक्ट्री, घर और पैसा वापस दें। बस लग गई चुप? होगी खामोशी या और इज्जत करूं? ये हमारा और जमान अब्बू का आपस का मामला है। और ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। ज़ोहरा! ज़ोहरा! क्या हुआ? इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मैंने ऐसा क्या बुरा किया था तुम्हारे साथ शफकत? मैंने तो तुम्हारा भला चाहा हमेशा, और तुमने मेरे पाँव से जमीन और मेरे सर से छत छीन ली मेरी।
दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। मैं भटक गया था जोरा, एहसास है मुझे अपनी गलती का। इसलिए अपने किए पे शर्मिंदा और माफी मांगने आया और तुम्हें ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। तुमने जो हरकत की ना शफकत, वो काबिल माफी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम भी कोई इतनी नेक नहीं हो। तुमने तो खुद एक अच्छी भली नेक इंसान का घर बर्बाद किया। इन यतीम बच्चों की मां जिसने तुम्हें अपने घर में, अपने दिल में जगह दी, और तुमने उसके ही घर में उसके लिए जमीन तंग कर दी। ओए बकवास बंद कर और मेरी बीवी को बीच में मत घसीट, वरना जबान खींच लूंगा तेरी। सब समझ रहा हूं मैं यहाँ क्या हो रहा है, कि मेरी मासूम बीवी को आप लोग मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, इसलिए कि तुझ जैसे घटिया आदमी से इसे बचा सकें। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अपने रास्ते का कांटा हटाकर खुद शादी करना चाहते हैं? खबरदार, एक लफ्ज से आगे बोला ना, बुद्धि से जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। ये मेरा भाई है, तुम्हारी तरह बेजमीरा इंसान नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बस यहां खड़ा हुआ हर शख्स मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। अगर मैं यहां खड़ा हुआ ये सब बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पे और अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं तुमसे, बल्कि तुम्हें साथ ले जाने आया हूं और लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जोरा चलो मेरे साथ। जान से मार दूंगा, समझा? बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में ना आए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? समान अबू, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। तुमने पुलिस को कॉल मेरे लिए नहीं, अपने बाप की जान बचाने के लिए। आप परेशान नहीं हो, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और अच्छा है ना, जब वो 4 दिन जेल में रहेगा ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया था उसकी उसे सजा तो मिलेगी ना। मैंने उससे कहा कि मेरी अम्मी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो समझती है कि सब यहाँ उसके दुश्मन है। और आखिर में उसने ये भी कह दिया कि तुम्हें अपनी अम्मी मोहब्बत और मुझे अपना बेटा। मुबारक। फिर तुमने क्या फैसला किया है? मैंने फैसला किया अम्मी कि मैं उसे तलाक दूं। सौरभ जी, मैं माइयों में बैठी हूँ, लेकिन मुझे साई ने सब कुछ बता दिया है। आप परेशान ना हो सौरभ जी। निज़ला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं परेशान थोड़ी हूँ। आप परेशान नहीं हो, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और अच्छा है ना, जब वो 4 दिन जेल में रहेगा ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया था उसकी उसे सजा तो मिलेगी ना। नहीं सौरभ जी, मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया था, लेकिन उसने आप जैसी अच्छी दोस्त, अच्छी इंसान का बहुत दिल दुखाया है।
शायद उसकी सजा जरूर मिले उसे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब आगे क्या होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्लाह करे ऐसे ही। इंशाल्लाह। मेरे साथ चलने से इनकार करने के बाद अब क्यों कॉल किया तुमने? अहमद, मैं आपकी हर जायज और नाजायज बात नहीं मान सकती। बीवी हो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं जानती हूँ और अब तक आपकी हर एक बात मानती भी आई, लेकिन जब से शादी हुई है आप अपनी हर एक बात मनवा रहे हैं। और मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि आपकी माँ आपके कान भरती है। बहन की मायूं शादी मेहंदी मैं छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? जो होना था वो हो गया, अब आगे का सोचो। आप मुझसे कहकर गए थे कि अब आप मुझे लेने नहीं आएंगे। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी अब नहीं आना चाहती। अम्मी गलत नहीं थी। अब तुम्हें अपने बाप के घर के ठाट बाट अच्छे लगने लगे? मैंने हर मुश्किल हालात का सामना किया है, छोटे से छोटे घर में भी रही, लेकिन अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी जहाँ मेरे बच्चे अब्दुल्ला की दादी सौतेली। मैंने सब कुछ सहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वही सब सहे। जबान संभाल के बात करो जन्नत, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तो ठीक है, आपको आपकी माँ मुबारक और मुझे मेरा बच्चा। खुदा हाफिज। समान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं, ऐसा ना हो कि वो हमारे खिलाफ कुछ। अरे वो भाग कर जाएगा कहाँ? आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़े जाने से पहले उसने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? यार तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मुझे शक है कि फैक्ट्री में कुछ लोग उससे मिले हुए हैं और वो वहां जरूर आता जाता होगा। पुलिस से कहता हूँ कि वो वहां भी नजर रखे। आप नहीं जानते उसे ज़मान, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। वो वाकई बहुत बुरा इंसान है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं तो खुद उसे पकड़वाने के लिए कह रहा हूँ, मैं क्यों फंसूंगा? देख लें आप, आपकी मर्जी। यार मैं सब देख भी चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ, तुम परेशान ना हो। मैं तो बस सिर्फ आपकी वजह से परेशान हो रही हूँ। आप होशियार रहिएगा उससे। फैक्ट्री को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। शफकत, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। फैक्ट्री को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। शफकत, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? आप किससे बात कर रहे थे? वो थाने से कॉल थी। थाने से? क्या वो पकड़ा गया है? हाँ। शुक्र। वो मेरी फैक्ट्री से ही पकड़ा गया है। तुम एक काम करो कि ज़ोहरा बहन को बता दो। मैं भी बता देती हूँ। हाँ। मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। क्या हुआ अमर? आप इतने परेशान क्यों हैं? समिया, जब जिंदगी की डोरें उलझती चली जाए और लाख सुलझाने के बावजूद भी ना सुलझें तो
आदमी तो परेशान होगा। अहमर, हम कजन्स ही नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं मुझसे, और वैसे भी परेशानियां बांटने से कम होती हैं। समिया, जन्नत की कॉल आई थी। क्या कहा उसने? पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है। मुझसे कह रही थी कि मैं उसे भूल जाऊं और वो कभी वापस नहीं आएगी। क्या वाकई उसने ऐसा कहा है? हाँ समिया, इसलिए तो मैं इतना परेशान हो गया। हैरत है, ये जानते हुए भी कि आपने अपनी माँ से बगावत करके उससे शादी की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो आपके साथ ऐसा कर रही है। ऐसी कमअकल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उन लोगों को क्या लगा? उन्होंने ज़मान को ज़ेर कर लिया। ज़मान को हराना आसान नहीं। बहुत हवाओं में उड़ रहे थे सब के सब। ऐसे पर काटूंगा कि याद रखेंगे। अब तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता। बहुत इंतजार किया है इस वक्त का मैंने। हाँ जोरा, शफकत पकड़ा गया है। उसने तुम्हारे साथ जितनी ज्यादतियां की, जितनी नाइंसाफियां की, उसकी सजा उसे मिल गई है। अब तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। मैं तो सिर्फ सिला की शादी की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना चाबी मिलते ही घर चली जाती। अरे भाई, ये घर तुम्हारा अपना है, तुम्हारा जब तक दिल चाहता है रुको। आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? इस कड़ी मुश्किल में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखो जोरा, इंसान कभी अच्छा काम खुद नहीं करता। जितने भी अच्छे काम होते हैं ना, ये सब अल्लाह ही करवाता है उससे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रहने दीजिए ना, बैठ के बातें करते हैं। अरे लेकर आती हूँ ना चाय। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक सब ठीक हो गया। अगर अम्मी जिंदा होती तो कितना खुश होती। उनका बेटा कितना बड़ा और जिम्मेदार हो गया, बहनों के लिए एक बाप की तरह खड़ा है। महक, इंसान को अपनों की कदर उनके खोने के बाद ही क्यों होती है? आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखा है। अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। पागल, अम्मी ने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, और अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ने भी तुम्हें माफ कर दिया होगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। वैसे सिला की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अपने लिए जल्दी से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। अगर मैंने ढूंढी तो फिर मना मत करना। अच्छा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी कराने की? तुम जाओगे तो मेरा नंबर आएगा ना। ओह, तो यूं कहो ना, तुम्हें खुद को जल्दी है। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बाजार जा रहा हूँ। सिला का फर्नीचर उठाने। अरे यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो अब्बू से चल के पैसे लेते हैं, फिर वहां चल के फर्नीचर भी तो सेट करना है। जल्दी चलो। चलो चलो। आप ठीक कह रही थी, जन्नत वाकई बदल गई। वो लड़की कभी मेरे मोहब्बत की काबिल थी ही नहीं। अब कैसे अपनी माँ की बात का एतबार कर लिया तुमने? मैंने उसे कॉल की थी और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी अम्मी मेरे खिलाफ है और तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती हैं। मैंने उससे कहा कि मेरी अम्मी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और
लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो समझती है कि सब यहाँ उसके दुश्मन है। और आखिर में उसने ये भी कह दिया कि तुम्हें अपनी अम्मी मोहब्बत और मुझे अपना बेटा। मुबारक। फिर तुमने क्या फैसला किया है? मैंने फैसला किया अम्मी कि मैं उसे तलाक दूंगा। नहीं जीना मुझे ऐसा रिश्ता जो समझौते पर मबनी हो। अबू, आज से लाकर फर्नीचर उठवाना है। आज की डिलीवरी डेट है और फिर उसको ससुराल में सेट भी तो करवाना है। आगे बोलो। आप हमें पैसे दे दें या हमारे साथ चले, फिर फर्नीचर रखवा के आप चले जाइएगा। हम फिर सिला के ससुराल जाएंगे। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ कि उठूं और चला जाऊं। अच्छा ठीक है, आप मत जाएं, आप हमें पैसे दे दें, हम चले जाएंगे। तुम लोगों को मालूम है ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? पप्पू आप क्या बातें कर रहे हैं? अभी टाइम नहीं है फर्नीचर पहुंचाने। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अबू क्या हो गया आपको? मजाक क्यों कर रहे हैं आप? मेरा और तुम लोगों का कोई मजाक है? जो कह दिया सो कह दिया। नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं उठेगा फर्नीचर, और फर्नीचर नहीं उठेगा तो कोई शादी रुक नहीं जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा कि जमान ऐसा कैसे कह सकते हैं। शादी सर पर है। हमें तो पहले ही पता था कि अब्बू कभी नहीं सुधर सकते। मुझे तो डर है वो अपना रंग जरूर दिखाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि सिला की शादी। अल्लाह ना करे, हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। उनकी परेशानी पैसों के अलावा क्या हो सकती है? पता नहीं क्या करेंगे वो इतने पैसे का। सब आंटी, अगर वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें एक और बात बता दें। अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ ना, तो मैं उन्हें। देखो साहब, ये वक्त जो उसने नहीं होश से काम लेने का है। जो वो हरकतें कर रहे हैं, उस पर एक भाई अपने होश पर कैसे काबू रख सकता है? सब आंटी प्लीज आप अब्बू को समझाएं। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम फिक्र मत करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मेरी फिक्र छोड़ो, अगर किसी की फिक्र करनी है तो अपनी बहन की फिक्र करो। क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। समझाती हूँ। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? क्या हुआ आंटी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? जी नहीं, गलती तो हमसे हुई है, अपने बेटे काशिफ का आपकी बहन के साथ रिश्ता जोड़ते हुए। आंटी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए तो सही। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक अमीर खानदान की लड़कियां हैं, फिर मैं तुम कंगली बहनों के घर क्यों बारात लेकर आऊं अपने बेटे की? मैं बारात अब उसी सूरत में लाऊंगी जब तुम्हारा बाप मेरे बेटे काशिफ के नाम तुम्हारे बाप की फैक्ट्री करेगा। आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो भी बारात से 2 दिन पहले। आप जानती हैं ना जमान अबू को। शुक्र करो तो मैं 2 दिन दे रही हूँ। अगर बचा सकती हो तो अपनी बहन और घर की इज्जत बचा लो, बाकी तुम खुद समझदार हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने उनसे ऐसा कहा क्यों? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, और क्या होगा मुझे? आपने बच्चों को फर्नीचर के पैसे देने से मना क्यों किया? मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। तुम या बच्चे कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? गलत। ये पैसा आपका नहीं है, सिला और जन्नत का है। और रही बात हमारे सवाल पूछने की, तो रिश्ते से मैं आपकी बीवी और वो आपके बच्चे लगते हैं, तो हमारा पूरा हक है कि हम आपसे कोई भी सवाल पूछ सके। तुम मेरी बीवी तब तक हो
जब तक मैं चाहूं 3 अल्फाज बोलूंगा और मैं तुम्हारे लिए नामहरम हो जाऊंगा। और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ये चोंच बंद रखो। और रहा सवाल बच्चों का, तो अगर उन्होंने ज्यादा पिड़पिड़ की तो उन्हें भी आग कर दूंगा। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर। इसका मतलब बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो समझ रही थी कि आप बदल चुके हैं, आप अच्छे हो चुके हैं। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से आप बदलते हैं। क्या कहूँ? मुझे जन्नत की धोखेबाजी का कोई जवाब तो देना होगा। तुम समिया से शादी कर लो, उस बीबी की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो तुमसे खुला मांग लेगी। मैं हरगिज नहीं जानता था, लेकिन प्लीज मैं सबके लिए आपसे बहुत माजरत खाऊं। अब तुम सारी बात जान ही गए हो तो बता दो, बारात लेकर आओगे भी या नहीं, या मेरी बहन सारी जिंदगी इस बदनामी के दाग को लिए बैठी रहेगी? आपको इतना भी एहसास नहीं हो नफरत की आग में कि आप अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही हैं? मैं तो सिर्फ इस चुड़ैल से तुम्हें बचाना चाह रही थी। लेकिन बचना तो मुझे आपसे चाहिए था। तमीज से बात करो अहमर, माँ हूं तुम्हारी मैं। आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, आपको अपनी माली परेशानी का एहसास हुआ था, और नाम आप मेरा लेती रही हैं। क्यों अम्मी? आखिर क्यों आप ये सब कुछ कर रही हैं? फिर मेरा सौदा करने चलिए आप।